नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल ज्ञानवी संजीव शर्मा पर। दोस्तों, अगर आपने इग्नू से कोई ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, बट आपकी जो डिग्री है वो आपके घर पर नहीं आई है या फिर आपको मिली नहीं है और आप घर बैठे ही अपनी डिग्री को अपने रेसिडेंस पर, अपने घर पर मंगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा, बस उसी के बारे में आज की ये वीडियो है। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी इग्नू की डिग्री को घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करके बाय पोस्ट मंगा सकते हैं। इसमें आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी इस वीडियो के एंड तक, कोई भी पार्ट आप छोड़िएगा मत, मिस मत कीजिएगा। अगर मिस करते हैं, स्किप करते हैं, तो हो सकता है आपकी डिग्री आपके घर तक ना पहुंचे। चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, जो भी ब्राउज़र आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हैं, उसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में गूगल पर आपको सर्च करना है इग्नू डिग्री डिलीवरी पोर्टल, IDDMS। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाते हैं। अभी जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है इग्नू डिग्री डिलीवरी पोर्टल वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अभी जो दोस्तों पेज है, इग्नू डिग्री मैनेजमेंट सिस्टम का पेज है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशंस होते हैं डिग्री को मंगाने के लिए। अब जो रजिस्ट्रेशन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं कॉन्वोकेशन के अकॉर्डिंग, कि कौन से कन्वोकेशन से लेकर के कौन से कन्वोकेशन तक इस वेबसाइट पर डाटा अपलोड कर दिया गया है डिग्री के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है कि 20वें से लेकर के 37वें कन्वोकेशन तक का डाटा इस पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर आपका इन कन्वोकेशन में से किसी भी कन्वोकेशन के थ्रू आपका डिग्री अलॉट किया गया है, आपने एग्जाम पास किया है या फिर डिग्री आपको मिला है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। वैसे अभी तक 38th कन्वोकेशन तक का डाटा अपलोड हो जाना चाहिए, लेकिन अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर 37वें कन्वोकेशन तक का यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे ही 38वें कन्वोकेशन का यहाँ पर डाटा अपलोड हो जाएगा, तो उसकी लिस्ट भी यहाँ पर आपको शो करेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितनी आपकी फीस लगेगी। तो आपको क्या करना है, इसको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में देखिए, यहाँ पर आपने जो इंस्ट्रक्शंस थे वो सब अच्छे से पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन है, जो घोषणा है, इसको आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद में आपको आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस यहाँ पर शो होने लगेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे पहला वाला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है अप्लाई फॉर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। जो भी आपकी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है जिसको आप अपने पास मंगाना चाहते हैं, अपने एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, पहला वाला ऑप्शन चूज करना है। इन केस आपने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है और पहले से आपने अप्लाई किया हुआ है और आप उसका स्टेटस जानना चाहते हैं, तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है व्यू डिस्पैच स्टेटस सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ये वाला आपको सेलेक्ट करना होगा। बट हमें अभी मंगाना है और मंगाने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहला वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो आइए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों, कुछ इस प्रकार का एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज देख पा रहे हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट लॉगिन, कि जिन लोगों ने पहले से ही, जिन स्टूडेंट्स ने पहले से यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है, तो डायरेक्टली वो लॉगिन कर सकते हैं अपने एनरोलमेंट के थ्रू और अपने पासवर्ड के थ्रू। लेकिन हमने यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है, इसको चूज करना पड़ेगा। तो आइए हम इसको चूज कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में अब कुछ इस प्रकार का एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, एनरोलमेंट नंबर, आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, जो आपके आईडी कार्ड पर और आपके ग्रेड कार्ड पर लिखा हुआ है, वो आपको देख लेना है और अच्छे से यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने जो एनरोलमेंट नंबर आपने यहाँ पर मेंशन किया था, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट दी हुई है, जैसे कि ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा और पासवर्ड को कंफर्म भी करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो आगे की डिटेल्स हैं, जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये आपको अच्छे से फिल कर देनी है। पासवर्ड ऐसा डालना है जो आपको याद रहे। तो आपको ये सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। फिल करने के बाद में जो नीचे कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, इसको आपको अच्छे से फिल कर देना है। फिल करने के बाद में दोस्तों सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका नेम है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर आपका एक यूज़र आईडी बन गया है और उसका पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है, वो भी अच्छे से क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके अगेंस्ट में जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर शो करने लगी हैं। आपका नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो यूज़र नेम है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो यूज़र नेम है वो आपका एनरोलमेंट नंबर ही है। तो यहाँ पर ये जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड बना है, वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रही हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, दोस्तों ये जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड स्टूडेंट लॉगिन वाला जो पोर्टल है, वो आपके सामने फिर से आ जाएगा। अब आपने जो एनरोलमेंट नंबर, जो यूज़र नेम आपने यहाँ पर दिया हुआ था और जो पासवर्ड आपने बनाया था, वो आपको अच्छे से मेंशन करना है, कैप्चा कोड मेंशन करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपने जो यूज़र आईडी बनाई थी, जो अपना एक यूज़र अकाउंट बनाया था इस वेबसाइट पर, उसकी डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाएँगी। अब यहाँ पर आपका एड्रेस शो कर रहा है, आपका एनरोलमेंट नंबर शो कर रहा है, स्टूडेंट नेम क्या है वो शो कर रहा है, आपका रीजनल सेंटर कोड क्या है वो यहाँ पर शो कर रहा है, स्टेट क्या है, मोबाइल नंबर आपने कौन-सा मेंशन किया था, ईमेल आईडी आपने कौन-सी दी थी, क्या पिन कोड है आपके एरिया का, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग वो शो कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पर कन्वोकेशन डिटेल्स आपको शो कर रही हैं, एनरोलमेंट नंबर, आपका सर्टिफिकेट इशू, किस प्रकार का आपने कोर्स सर्टिफिकेट किया हुआ है, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो कर रही हैं। अब दोस्तों फी अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है आपके कन्वोकेशन का, कि अगर आप अपना जो डिग्री है उसको मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ₹600 यहाँ पर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है, सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन टू रिसीव योर डिग्री। तो जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, इन पर्सन का और बाय पोस्ट का। तो दोस्तों इन पर्सन वाले ऑप्शन में क्या है कि आप डायरेक्टली जाकर के वहाँ से ला सकते हैं और एक ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर बाय पोस्ट वाला। तो बाय पोस्ट वाले का मतलब ये है कि आप अपने घर पर मँगाना चाहते हैं अपनी डिग्री को बिना कहीं जाए, बिना किसी परेशानी के, तो ये बाय पोस्ट वाला ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। अब हमें अपनी डिग्री को मँगाना है तो हम ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, बाय पोस्ट वाला। तो जैसे ही आप बाय पोस्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, अब यहाँ पर एंटर योर प्रेज़ेंट एड्रेस। तो दोस्तों जिस एड्रेस पर आप अभी प्रेज़ेंटली रह रहे हैं, जिस एड्रेस पर आप मँगाना चाहते हैं अपनी डिग्री को, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इस प्रकार से आपको ये जो डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी मेंशन कर देनी है। देखिए हमने यहाँ पर जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पर हमें डिग्री मँगानी है, हमने यहाँ पर वो मेंशन कर दी है। अब जैसे ही हम एड्रेस मेंशन कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अभी जो अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नू का जो आईडी कार्ड, जो हमारा आईडी कार्ड था दोस्तों, उसकी एक पिक आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको चूज़ करके अपलोड कर देनी है। कुछ इसी प्रकार से जो आपका ग्रेड कार्ड है या फिर प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट है, उसकी आपको पिक क्लिक करनी है। अच्छे से क्लिक करके यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर आना है और अपलोड कर देनी है।
कुछ इस प्रकार से देखो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर पहले अपना जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद में मुझे ये प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट मेंशन करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें अपलोड कर दी हैं और आप देख पा रहे हैं कि मेरा आईडी कार्ड भी अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। जो डॉक्यूमेंट मैंने डालना था, जैसे कि प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट है, तो वो भी यहाँ पर अच्छे से अपलोड हो चुका है। अब ये सब कुछ करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आना है, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको डायरेक्टली सेव पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सेव पर क्लिक करते हैं, आपका जो डाटा है, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, वो अच्छे से यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएँगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर के आ गया है, जनरेट पेमेंट लिंक वाला। तो अब हमें जो फ़ी अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए हमें यहाँ पर जो लिंक है उसको जनरेट करना पड़ेगा और लिंक को जनरेट करने के लिए जो प्रोसीड वाला ऑप्शन है, इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक और ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि लिंक जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है पेमेंट लिंक। तो आपको मेक पेमेंट पर आप क्लिक कर देना है, इस पेमेंट को करने के लिए, जो फीस अमाउंट दिया हुआ है इसको पे करने के लिए। तो हम मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेमेंट मोड का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके सामने डिटेल्स आ जाएँगी, आपकी फ़ी डिटेल्स। तो रजिस्ट्रेशन आईडी, एनरोलमेंट नंबर, नेम आपका, प्रोग्राम नेम, कितनी फ़ीस है और यहाँ पर पेमेंट गेटवे क्या है, वो यहाँ पर शो करने लगेगा। अब आपको सिंपली मेक पेमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएँगे, मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट के ऑप्शन आ जाएँगे। यहाँ पर आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट से किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है जो कि सबसे ईज़ी है, शो क्यूआर कोड। यहाँ पर आप जो इनका यूपीआई क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके भी किसी भी अपने यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम ये जो सबसे ईज़ी वाला ऑप्शन है इसको चूज़ करने जा रहे हैं, इस माध्यम से पेमेंट करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। शो क्यूआर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो जाएगा और आपको क्या करना है, अपनी पेमेंट कर देनी है। जैसे ही दोस्तों पेमेंट कर देते हैं, कुछ इस प्रकार का आपका कन्फर्मेशन जाएगा। जैसे ही आपकी पेमेंट कन्फर्म हो जाएगी, कुछ इस प्रकार का पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आपके सामने आने लगेगा कि जिस कन्वोकेशन की पेमेंट आपने की है, वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर ली गई है, पेमेंट हो चुकी है। और जैसे ही पेमेंट हो जाएगी दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपके पास ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल का स्टेटस भी आने लगेगा। अब चाहो तो इसको आप प्रिंट कर लो, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, दोबारा से आप उसी पेज पर आ जाएँगे जिस पेज से आपने पेमेंट की थी। नीचे आ जाना है, नीचे आ जाने के बाद में अब आपके सामने जो आपने पेमेंट की है, उसकी यहाँ पर डिटेल्स भी शो करने लगेंगी। तो कितनी पेमेंट आपने करी है, क्या ट्रांज़ैक्शन आईडी है, यहाँ पर सब कुछ शो करने लगेगा, कब आपने उसको पेमेंट किया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप अपनी इस एप्लीकेशन का स्टेटस जानना चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का एक पेज आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा और आप अपनी डिटेल्स को देख पाएँगे और यहाँ पर आप देख पाएँगे कि आपका जो डिग्री है वो पेंडिंग टू डाउनलोड पे शो कर रहा है। जैसे ही आपकी डिग्री बन जाएगी, बनने के बाद में आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी बाय पोस्ट। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर थोड़ा-सा डिले होता है तो आप फिर से इस पोर्टल पर आकर के अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। दोस्तों अगर आपके थोड़ी-सी भी मेरी वीडियो काम आई है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ के साथ में बेल आइकन का बटन भी हिट कर दीजिए क्योंकि इस प्रकार की जो वीडियोज़ हैं, जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ, वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। बाद बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।